मधु, तेरा प्रिंटर पे क्या कर दिया फिर? मैंने दो पेज प्रिंट किया तो 50 पेज पता नहीं कहा कि पिक्चर्स और ये वो सब प्रिंट कर। किस पे प्रिंटर? ये तो अद्रिका के है रे। इतने सारे? हाँ मेरे नहीं है, just open the printer here. What? I printed from there. अद्रिका के लगे हुए थे फिर इसके ऊपर। एक सेकंड सुन लीजिए। क्या प्रिंट कर रहे हो? I was printing my pages and then it started with this. Okay. शुरू करें? हाँ बिल्कुल। आपकी छुट्टी खत्म हो गई? आपकी छुट्टी खत्म हो गई? बस अब ये समझो इसी वीक में मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएगी, तब तक आपका टेक्स्ट भी पूरा हो जाएगा। मंडे से शुरू होंगी? हाँ, तब तक मैंने कहा टेक्स्ट भी पूरा हो जाएगा आपका। ओके। आज जैन दर्शन क्या इस पुस्तक का नाम है जैन सिद्धांत दीपिका का 9वां प्रकाश प्रारंभ कर रहे हैं। और इसका पहला सूत्र है दया के संदर्भ में कि दया किसे कहते हैं। कंपेशन की बात कही जाती है, पर जैन चिंतन जो एक आम व्यक्ति की जो सोच है उससे थोड़ा अलग भी है, तो उसे हमें समझना है कि दया वास्तव में क्या है। धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से दया किसे कहते हैं और लौकिक दृष्टि से दया किसे कहते हैं, ये दो तरह की दया होती है। तो आम व्यक्ति जो लौकिक दया का कंसेप्ट है उसको जानता है, किंतु आध्यात्मिक दया के कंसेप्ट को बहुत कम लोग समझते हैं या जानते हैं। तो इसमें 9वें प्रकाश के अंदर पहले सूत्र के अंतर्गत ये बताया है कि पापाचरणात् आत्मरक्षा दया। दया वास्तव में उसे कहा जाता है जिसमें आत्मा की पाप से रक्षा की जाती है। आत्मा की क्या? आत्मा की पाप से रक्षा की जाती है। ओके। है ना? यानी कोई गलत काम आप कर रहे हैं या कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको उस गलत काम से रोकना और उसकी आत्मा की रक्षा करना, ये वास्तव में दया है। तो पाप ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि जिनको हम पापाचरण कहते हैं, जिससे रक्षा करने को दया कहा गया है। तो 18 प्रकार के जो पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद और मिथ्या दर्शन, ये जो 18 प्रकार के पाप बताए जाते हैं, इनसे किसी को बचाना, ये वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से दया कहलाती है। दूसरा, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान, इस प्रकार के जो अशुभ ध्यान हैं उनसे किसी को बचाना, उनसे किसी को दूर करना, अलग हटाना, उनके चिंतन को धर्म ध्यान में लगाना या अच्छे कार्यों में लगाना। तो इस तरह की जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको वास्तव में दया कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से अहिंसा का ही एक दूसरा नाम है।
दया अहिंसा का ही एक दूसरा नाम है। किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का गलत कार्य ना हो, इस तरह की प्रेरणा किसी को देना और उसकी आत्मा को पाप करने से बचाना, ये वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से इसे दया कहा जाता है। तो इसलिए जहां अहिंसा है वहां दया है, और जहां दया है वहां निश्चित रूप से अहिंसा है। ये इन दोनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है, एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती है। तो ये बात समझना, और इस तरह का की दया को ही वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से दया कहा जाता है। और इस तरह की दया आप कैसे कर सकते हैं? तो कहा कि सदुपदेश विपाक चिंतन प्रत्याख्यानादयो अस्या उपाया। इस तरह की दया को करने के तरीके हैं कि आप किसी को अच्छा उपदेश दे, अच्छा कार्य करने का, अच्छा जीवन जीने का, गलत काम अगर वो करता है तो उसे छुड़वाएं, उसको इस तरह का प्रेरणा दे। तो ये सदुपदेश देना गलत कामों को से बचने की, और इसके साथ साथ विपाक चिंतन का मतलब है कि आप जो भी गलत काम है, 18 प्रकार के जो पाप हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनके परिणामों के बारे में जागरूक बनाना कि इनका क्या फल होता है, इनका क्या दुष्फल मिलता है प्राणी को, और ऐसा समझा करके उसको उस रास्ते से हटाना और त्याग करवाना, नियम दिलवाना कि इस तरह का कार्य न करे, इस तरह की सोच न रखे, इस तरह का व्यवहार न करे। तो इस तरह के जो नियम या संकल्प दिलाए जाते हैं, ये एक प्रकार से वास्तव में आध्यात्मिक दया कहलाते हैं। किंतु संसार में इस तरह की दया को समझने वाले और करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर जो दया की जाती है वो प्राण रक्षा के रूप में की जाती है। इसलिए कहा है कि लोके प्राण रक्षा भी, लोक में जीवन को बचाने को भी दया कहा जाता है। तो ये जीवन को बचाना यानी कोई भूखा है, वो भूख के कारण से मर सकता है, कोई प्यासा है, प्यास के कारण से मर सकता है, किसी के पास में पर्याप्त कपड़े नहीं है, ठंड के कारण से मर सकता है, गर्मी के कारण से मर सकता है। तो हम उस तरह की जो भी समस्याएं मनुष्य जीवन को बचाने के करते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको, उनका निवारण करने के लिए हम जो कुछ हम दया करते हैं ऐसे नीडी लोगों की, वो भी एक प्रकार से दया है, परंतु वो लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से है। वास्तव में उसका नाम आध्यात्मिक दृष्टि से तो वही दया कहलाती है जिसमें आप किसी को गलत काम करने से रोकते हैं, गलत काम पाप करने से बचाते हैं। तो ये वास्तव में दया कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि हम इस तरह की दया को जो लोक में कही जाती है उसे आध्यात्मिक दृष्टि से हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? तो इसका कारण बताया गया है कि ये मोह से मिश्रित होती है, मोह मिश्रित होती है ना। इसमें रागात्मकता होती है और इसका उद्देश्य फिजिकल हेल्प करना है, किसी का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं है। तो मोह मिश्रित आत्म साधन, ये मोह से मिश्रित होने के कारण से आत्म साधन यानी आत्मा की शुद्धि में ये साधन नहीं बनती है। इस तरह की दया, इससे कोई आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता है किसी का। तो इसलिए इसको आध्यात्मिक दृष्टि से दया नहीं कहा जाता है। जो भूखे को भोजन देना है, चाहे प्यासे को पानी पिलाना है, चाहे किसी को मकान नहीं है तो मकान प्रोवाइड करना है, या कोई भी तरह की सुविधा, मेडिसिन प्रोवाइड करना है, तो ये सब चीजें लौकिक दृष्टि से तो किसी के जीवन को बचाने में सहायक बनती है, इसलिए इसको दया कहा जाता है। किंतु साथ साथ में इसमें मोह का मिश्रण है। मोह का मिश्रण किस रूप में है कि हम मनुष्य के प्रति तो दयावान है, किंतु जिन जीवों की हिंसा हो रही है उस प्रकार की दया करने में उन जीवों के प्रति हमारा दृष्टिकोण दया का नहीं है, या हम उनके अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं और केवल मनुष्य के अस्तित्व को बचाने की बात सोच रहे हैं। तो क्योंकि इस तरह की जो भी दया की जाती है उसमें कुछ और जीवों की भी हिंसा होती है, तो हम केवल मनुष्य के जीवन की रक्षा की बात सोच रहे हैं, बाकी अन्य जीवों की रक्षा की बात नहीं सोच रहे हैं। हम एक के प्रति तो राग रूप है हमारा,
और अन्य जीवों के प्रति हमारी उपेक्षा भाव है। और इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि ज्ञाता धर्म कथा नाम का एक आगम है, उसमें एक जिन पाल और जिन रक्षित दो जो व्यापारी थे उसकी एक कथा आती है। वो दोनों भाई थे, व्यापार में बहुत कुशल थे और बहुत बार समुद्री यात्रा करते थे व्यापार की दृष्टि से। प्राचीन समय में भी समुद्र से यात्रा करके वो व्यापार के लिए जाते आते थे। तो वो करीबन 14 बार 15 बार जा चुके थे, समुद्री यात्रा कर चुके थे बिजनेस के पर्पज से। जब वो 15वीं या 16वीं बार जा रहे थे तो माता पिता ने भी नहीं चाहा था कि वो जाएं इस तरह से, परंतु वो जाना चाह रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही रिलक्टेंटली उनको यस कर दिया और वो यात्रा पर निकल गए। और कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती है कि उनकी नौका टूट जाती है, उनका जहाज शिप टूट जाता है किसी कारण से समुद्र में, और वो जान बचाने के लिए किसी बीच के किसी टापू पर चले जाते हैं। और वहां पर कोई एक ऐसी देवी थी जो भी यात्री आते थे तो उनके साथ में पहले तो वो प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करती थी, और वो अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करते थे तो उनको मार देती थी। तो वो दोनों भी उस देवी की चपेट में आ गए, और उस देवी ने जब तक वो साथ में रहे उन्होंने देखा कि ऐसे तो हमारी जान बच नहीं पाएगी, इसके विरुद्ध अगर हम कुछ भी करेंगे और ये जो चाहती है वैसा नहीं करेंगे तो ये हमें मार देगी। तो वो उसके साथ में रहे और जो भी वो चाहती थी वैसा करते थे वो। किंतु एक दिन उनको लगा कि यहाँ पर लंबे समय तक हम नहीं रह सकते हैं और ये देवी अपने को यहाँ से निकलने नहीं देगी। तो वो लोग एक बार देवी को किसी देव ने, क्योंकि देवियों के ऊपर भी जो ये इस तरह की देवियां होती है इनके ऊपर जो सुपरवाइजर गॉड होते हैं, उन्होंने उसको बुला लिया कि कोई समुद्र की सफाई करनी थी या किसी काम को उनको बताना करवाना था। तो उस देवी को बुलाया और देवी ना नहीं कर सकती थी, उसे जाना पड़ा। तो उसने कह दिया उन दोनों भाइयों को कि तुम इधर से उधर कहीं नहीं जाओगे, तुम जस्ट मेरे इस टापू पर घूम सकते हो, इससे बाहर मत जाना कहीं भी। उन्होंने कहा ठीक है। किंतु वो दोनों जब वो देवी चली गई तो वो दोनों जब टापू पर घूम रहे थे तो घूमते घूमते वो देखा उन्होंने कि एक जगह एक आदमी सूली पर लटका हुआ है और कराह रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो उन्होंने उससे बात की कि क्या बात है, ऐसा तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? तो बोले कि ये देवी ने मुझे मार ऐसी हालत कर दी है और अब मेरी जान तो बचनी संभव नहीं है, पर अगर तुम संभव हो सके तो यहाँ से बच करके निकल जाओ। उन्होंने कहा कि हम कैसे बच करके निकल सकते हैं? तो बोले यहाँ पर एक देव है जो अपने को तुम्हें सहायता कर सकता है, तो तुम उन देव की प्रार्थना करो, उनका स्मरण करो, वो तुम्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों ने स्मरण किया, देव उपस्थित हो गया। देव ने कहा कि देखो मैं घोड़े का रूप में घोड़ा बन जाऊंगा और तुम्हें दोनों को मेरी पीठ पे बिठा करके तुम्हारे जहां भी पहुंचना है वहां पहुंचा दूंगा। पर एक शर्त है कि वो देवी जैसे ही उसको पता चलेगा कि तुम मेरे साथ में जा रहे हो तो पीछे से आएगी और इस तरह से चिल्ला रोएगी करेगी कि तुम्हें दया आ सकती है उसके ऊपर। वो इस तरह की भाषा बोलेगी तुम्हारे साथ, और अगर तुमने थोड़ा सा भी उसकी तरफ देख लिया तो मैं तुम्हें पीठ से नीचे गिरा दूंगा और तुम्हारा बचना संभव नहीं होगा। फिर दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे द्वारा। दोनों सवार हो गए। देवी अपना काम संपन्न करके जैसे ही आई तो चूंकि देवी अवधि ज्ञान होता है तो इनको पता चल गया कि वो दोनों उस देव की पीठ पे सवार होकर के जा रहे हैं। तो वो देवी उनके पीछे आई और उन्होंने वैसे ही विलाप करने लगी, रोने लगी, तुम्हारे बिना मेरा लाइफ कुछ नहीं है और तुम इस तरह से मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो ऐसे इस तरह की स्त्री की भाषा होती है थोड़ी। तो वो दोनों में एक जिन पालित जिन रक्षित था, उसने उसे पता नहीं उसके शब्दों सुन सुन करके बार बार वो इस तरह की भाषा बोल रही थी तो उसके मन में करुणा आ गई, दया आ गई, और उसने थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देख लिया तो उस देव जो घोड़े के रूप में था उसने उसके अपने पीठ से उसको नीचे फेंक दिया और उस देवी ने अपने त्रिशूल से उसको छेद दिया है और उसको मार दिया एक तरह से। तो ये कहते हैं कि ये देखिए संसार में हम दया करते हैं किंतु दया में मोह, जैसे उस जिन रक्षित के अंदर में उस दया का भाव आया कि भाई ये रो रही है, दुखी हो रही है, हमारे अभाव में पता नहीं क्या हो जाएगा, इसका कुछ
तो उसने दया तो की, किंतु उस दया का परिणाम उसके लिए सही नहीं रहा। इसी तरह से एक दया का कंसेप्ट आता है कि अभय कुमार राजा श्रेनिक थे, भगवान महावीर के समय के प्रसिद्ध राजा थे, राजा श्रेनिक, जो कि आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर बनेंगे। उनके पुत्र थे अभय कुमार। अभय कुमार को एक बार राजा श्रेनिक की कई पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी का नाम था धारिणी, और वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसके मन में एक इच्छा, एक दोहत पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है कि मुझे वर्षा असमय में, उस समय कोई वर्षा का समय नहीं था, बारिश का समय नहीं था, पर उसके मन में हो गया कि मुझे बारिश के समय में हाथी, बारिश हो और मैं हाथी पर राजा के साथ सवार होकर के घूमने के लिए जाऊं। तो ये, अब ये स्वप्न उसने जैसे ही राजा को बताया तो राजा ने कहा कि ये तो कैसे संभव हो सकता है, अभी तो कोई बारिश का वक्त ही नहीं है। तो परंतु होता क्या है कि स्त्री के अंदर जब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर इस तरह की कोई इच्छा पैदा हो जाती है और अगर वो पूरी नहीं होती है तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है, दुबली हो जाती है, बहुत मायूस हो जाती है। तो राजा ने अभय कुमार को बताया कि तुम्हारी माँ के मन में इस तरह की इच्छा है और अब इसका क्या उपाय हो सकता है। तो अभय कुमार ने कहा कि मैं एक उपाय तो कर सकता हूँ, क्योंकि अभय कुमार की एक मित्र देव थे। उन्होंने कहा कि मैं मित्र देव की को इसका स्मरण करूंगा और हो सकता है देव की कृपा से हमें कोई इस तरह की स्थिति का निर्माण हो जाए, क्योंकि देवता तो कर सकते हैं, बारिश समय में बारिश भी कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। उन्होंने 3 दिन का तेला किया और पौषधशाला में जाकर के उन्होंने उसको देव का स्मरण किया और देवता आ भी गए और उन्होंने बताया कि हमारी माँ के मन में ऐसी इच्छा है, आप बताइए कि कैसे हो सकती है, और हम आशा करते हैं कि आपकी कृपा से ऐसा हो जाएगा ताकि माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो देव ने कहा कि ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, तुमने मुझे स्मरण किया है तो देवता जब भी आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, वो कुछ ना कुछ वरदान दे करके ही जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुमने जिस उद्देश्य से मुझे याद किया है वैसा हो जाएगा, तुम अपनी माँ को और अपने पिता को बता सकते हो। और वो वैसा ही हो गया। शाम तक बारिश आ गई और वो घूमने के लिए हाथी पर राजा के साथ चली गई और उसका दोहद पूरा हो गया। तो ये भी एक प्रकार की दया है जो कि अभय कुमार को अपनी माता के ऊपर आती है, परंतु ये भी एक प्रकार की सांसारिक दया है। देवता भी जो है उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो ये सांसारिक दया इस तरह की होती है जिसमें हम किसी के मन की प्रसन्नता के लिए या किसी की रक्षा के लिए या किसी के ऐसी दुख भरी बात सुन करके हम कुछ दया करते हैं, पर इस दया से हमारा आध्यात्मिक लाभ विशेष नहीं होता है कुछ। अरिष्ट नेमी, अब दूसरी तरफ हम देखें कि आध्यात्मिक दया किसे कहते हैं, तो उसके लिए भी शास्त्रों में, आगमों में उदाहरण मिलता है अरिष्ट नेमी का, कि जब अरिष्ट नेमी शादी के लिए जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं और उन्होंने जब पूछा कि ये इतने पशु इतने क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों आवाज कर रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये सब आपकी शादी में जो लोग मेहमान आए हैं उनके भोज के लिए, उनका जो मीट नॉनवेज फूड क्रिएट करने के लिए ये सारे जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये बात सुनते से ही अरिष्ट नेमी ने कहा कि नहीं, मेरे को ऐसी शादी नहीं करना, जिसके मेरे शादी की मेरी खुशी के लिए इतने जीवों की अगर जान जाती है तो मैं ऐसी शादी पसंद नहीं चाहूंगा। और वो मुड़ जाते हैं और शादी नहीं करते हैं। तो ये है आध्यात्मिक दया, जिसमें हम किसी को कोई तरह का दुख या कष्ट नहीं देना चाहते। मेरु प्रभ हस्ती, और एक है मेरु प्रभ हस्ती की बात। राजा श्रेनिक के एक पुत्र का नाम था मेघ कुमार। ये जो धारिणी से पुत्र हुआ ना, जो बादल असमय में जो बादल बरसे और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम मेघ कुमार रखा गया था। तो मेघ कुमार जो पहले अपने पूर्व भाव में दो पूर्व भाव में वो हाथी थे। तो जब वो राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं उससे पहले जो उनका हाथी का भाव था, उस हाथी के भाव में वो एक बार जंगल में आग लगती है
और अपने बचाव के लिए वो एक मांडला बनाते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ कोई तरह की घास फूस पेड़ पौधे नहीं हो जिससे कि आग वहां तक पहुंचे। तो ऐसा मांडला बना करके वो वहां खड़े होते हैं और अन्य पशु पक्षी भी जो भी वहां पे आकर के बैठ सकते थे वो भी आ गए। तो एक खरगोश होता है, जब हाथी वहां खड़ा था और हाथी को बीच में पैर खुजली चल गई शरीर पे, तो उन्होंने पैर उठाया अपने खुजाल करने के लिए, और इतनी सी जगह में एक खरगोश आकर के बैठ जाता है। तो जब हाथी वापस पैर नीचे रखने लगा तब उसने देखा कि यहाँ पे तो खरगोश बैठा है, अगर मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये दब जाएगा, मर जाएगा। तो उन्होंने पैर को ऊंचा ही रखा और अग्नि 3 दिन तक जलती रही थी जंगल में। 3 दिन तक उनको मतलब 2.5 दिन तक पैर को ऊंचा ही रखना पड़ा। और जब अग्नि शांत हुई, सभी पशु वहां से निकल गए, तब उन्होंने पैर को नीचे करने की कोशिश की, तो वो संतुलन उनका शरीर का बिगड़ गया और वो गिर गए। 3 दिन से भूखे प्यासे तो थे ही, पैर अकड़ गया था और उसी स्थिति में उनकी डेथ हो जाती है और वो यहाँ मेघ कुमार के रूप में राजा श्रेणिक के यहाँ जन्म लेते हैं। तो ये कह रहे कि मेरुप्रभ हाथी ने जो पैर को ऊंचा रखा था ये सोच करके कि ये खरगोश मेरे पैर से मर ना जाए। तो ये जो दया है ये आध्यात्मिक दया, इसमें हम किसी प्राणी का को किसी तरह से कोई हमारे द्वारा कोई घात ना हो, उसकी कोई तरह से हिंसा ना हो, उसको किसी तरह का चोट न पहुंचे, किसी तरह का कष्ट ना हो, ये जो भाव हमारे अंदर होते हैं इसका नाम है आध्यात्मिक दया। ये निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक उत्थान में कारण बनती है। किंतु किसी का सपोर्ट कर देना, इससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। पर हाँ ठीक है, किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा कोई सपोर्ट मिल जाता है तो ये लौकिक दृष्टि से इसको दया कहा भी जाता है और इस तरह की दया होती भी है और की भी जाती है। तो ये समझाया गया है कि आध्यात्मिक दया और लौकिक दया में क्या अंतर है। लौकिक दया वास्तव में मोह मिश्रित होती है, राग द्वेष होता है उसके अंदर, कि हम किसी एक के प्रति राग युक्त होते हैं और दूसरे के प्रति द्वेष होता है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो हम चूहे को बचाने की बात सोचते हैं और बिल्ली को भगाते हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्ली के प्रति हमारा द्वेष है और चूहे के प्रति हमारा राग है। बिल्ली के पीछे कुत्ता जाता है तो हम कुत्ते को भगाते हैं और बिल्ली को बचाते हैं। तो इसमें कुत्ते के प्रति हमारा द्वेष भाव है और बिल्ली के प्रति हमारा राग भाव है। तो ये जो राग द्वेष मिश्रित दया होती है ये लौकिक दया भले कही जा सकती है, किंतु इसे हम आध्यात्मिक दया नहीं कह सकते हैं, इससे कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता है। तो ये हम समझ गए कि एक तरह से आध्यात्मिक दया का मतलब ही है अहिंसा और लौकिक दया का मतलब है किसी के जीवन की रक्षा करना, किसी के जीवन को बचाना। नेक्स्ट जो सूत्र है कि ये जो दया की जाती है जिसे हम लौकिक दया कहते हैं, ये करने के जो तरीके हैं वो तरीके भी सही नहीं होते हैं। इसमें कहा है कि असंयम पोषकत्वाद बल प्रयोगादि संभवाच्च। ये लौकिक दया, इससे आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है और इसके अलावा ये भी है कि इसमें असंयम का पोषण होता है। असंयम का पोषण यानी हम जिस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं वो कोई संयमी व्यक्ति नहीं है, वो हमारे दान का उपयोग अपनी आध्यात्मिक कोई साधना की दृष्टि से नहीं करता है। वो तो अपना लौकिक जो काम है, सामाजिक जो उसका जीवन है, जो अपने सामाजिक उनके व्यवहार है, वो तो केवल उसी में लगा रहता है। तो आप उसको दया करते भी हैं तो एक तरह से आप असंयम का पोषण करते हैं। और बल प्रयोगादेह संभवाच्च, और ये इन दया में कभी कभी विवशता और प्रलोभन भी कारण बनते हैं। तो इसके द्वारा कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा फायदे की कोई इसमें बात नहीं है। अभी कहा है कि क्वचिदियम प्रसंगजापि, कहीं कहीं पर आत्मरक्षा के साथ साथ में जीवन की रक्षा भी हो जाती है।
तो जैसे उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति किसी पशु को मारता है, जैसे गौरक्षा की बात है, या आप गुजरात में जब जाएँगे तो वहाँ पांजरा पोल बने हुए हैं, जैन समाज के द्वारा। जिन भी पशुओं को, बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, अगर कोई कसाई ले जाता है बूचड़ खाने में और उसे मारता है या कोई इस उद्देश्य से बेचता है, तो जैन लोग उन्हें खरीद लेते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। उनके लिए पांजरा पोल की वो व्यवस्था रखते हैं। उन पशुओं को जो बूचड़ खाने में भेजे जाते हैं, ट्रक भर-भर करके जाते हैं, तब जैन लोग उनको बचाते हैं और स्वयं खरीद लेते हैं उनको और उनकी रक्षा करते हैं। और एक पांजरा पोल की व्यवस्था रख रख करके वहाँ सारे पशुओं को रखते हैं, उनको चारा, पानी सब कुछ देते हैं। इवन भक्तामर सुनाते हैं सुबह-सुबह, नौकारसी तक करवा देते हैं। रात में तो चूँकि जनरली पशु खाते नहीं हैं, तो उनको रात्रि भोजन का त्याग करवा देते हैं, सूर्यास्त से सूर्योदय तक उनका त्याग भी करवा देते हैं। भक्तामर चढ़ा देते हैं ताकि वो भक्तामर नमस्कार महामंत्र भी सुने, उनकी आत्मा का कल्याण हो। और उनका जो भी व्यवस्थाएँ अच्छी से अच्छी हो सकती है वो करते हैं। तो आप सैकड़ों में शायद पांजरा पोल आपको दक्षिण गुजरात में देखने को मिलेंगे। दिगंबर समाज के द्वारा, स्थानकवासी समाज के द्वारा, मूर्ति पूजक समाज के द्वारा अनेक हर साल ही मतलब अनेक गायों को, अनेक बकरियों को, अनेक भैंसों को इस तरह से बचाया जाता है, बूचड़ खाने में जाने से। और कहा जाता है कि अकबर के समय में है ना, इस औरंगजेब के समय में एक बार तो ऐसा हो गया कि बकरा बलि का जो समय था, ईद का जो समय था, उस समय जितने भी बकरे थे ऑलमोस्ट जैन समाज ने खरीद करके उनको पांजरा पोल में रख लिया था। तो मुसलमानों को एक बकरा भी जल्दी से नहीं मिल रहा था ईद के दिन। और उन्होंने औरंगजेब को कंप्लेन की कि ये जैन समाज हमारी अपनी धार्मिक जो परंपरा है उसमें इस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। तब औरंगजेब ने नियम बना दिया था कि जैन लोगों को इस तरह से ईद के दिन इस तरह के काम नहीं करना है। तो ऐसे-ऐसे नियम भी बने, पर आज भी हज़ारों गाय और बकरियों को बचाया जाता है जैन समाज के द्वारा। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं-कहीं हम जब हम आत्मरक्षा करते हैं तो उसके साथ-साथ में प्राण रक्षा भी हो जाती है। हम जब किसी कसाई को समझाते हैं या कोई बूचड़ खाने वाले व्यक्ति को समझाते हैं कि इस तरह का काम ना करें, तो वो जब इस तरह के काम को छोड़ते हैं, तो ये उनकी आत्मरक्षा तो हो ही गई, साथ-साथ में जो जीव मारे जाते, वो भी बच गए। तो ऐसे प्राण रक्षा तो उसके साथ जुड़ी जाती है। आत्मरक्षा के साथ प्राण रक्षा अपने आप जुड़ जाती है। और कुछ लोग जस्ट प्राण रक्षा को ही समझते हैं और आत्मरक्षा को नहीं समझते हैं। तो वो एक तरह से क्या होता है कि इस चीज़ का कभी-कभी नाजायज़ फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, जो इन जीवों को मारते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि आपने किसी कसाई को देखा और उसके पास में बकरे थे, तो आपने उसको छुड़वाया, उसको पैसा दिया, तो उसको ये लालच लग जाता है कि ये जो जैन लोग अच्छे हैं, ये बकरों को घर तो ले जाएँगे नहीं, इनके सामने बकरों को छोड़ दीजिए, पैसा भी ले लीजिए और फिर बाद में आप जब निकल गए उस रास्ते से, तो पीछे से बकरों को वापस पकड़ करके मार भी दिया। तो ये कभी-कभी हमारा पैसा देना उनके लिए लोभ और लालच का कारण बन जाता है। तो वो एक प्रकार का प्रलोभन भी हो जाता है उनके लिए, पैसा भी जाता है और उस जीव की रक्षा भी नहीं होती है। तो ये कभी-कभी मिसयूज़ भी होता है इस तरह की दया का। और अगर आपने कसाई के दिल को ही बदल दिया, उसको त्याग ही करवा दिया कि आपको इस तरह की हिंसा नहीं करना है, हम तुम्हें कोई और दूसरा जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई और आपको कोई अलग तरीके से हेल्प हेल्प कर सकते हैं। तो अगर उसका दिल बदल गया, उसने त्याग कर दिया, तो वो हमेशा के लिए वो हज़ारों बकरों को मारता, तो वो सारे ही कुछ बच जाते हैं, हमेशा के लिए बच जाते हैं। एक टाइम आप पैसा दे कर के बचा भी लिए, तो दूसरे टाइम तो आप पैसा हर टाइम तो आप पैसा नहीं दे सकते हैं। और इतना पैसा भी फिर किसी एक व्यक्ति या कम्युनिटी के पास नहीं है कि हर बार ही वो बकरों को बचाते रहें या गायों को बचाते रहें। तो ये प्रलोभन और कभी-कभी द्वेष का कारण भी बन जाता है। इस तरह की जो दया होती है उसमें द्वेष भी हो जाता है। जैसा मैंने आपको औरंगज़ेब का आदेश जैन समाज को जो आया था, तो मुस्लिम के बीच में प्रतिक्रिया भी हो जाती है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, तो लोगों के मन में प्रतिक्रिया हो जाती है कि हमारा अपना रिलीजन है, ये लोग कौन है हस्तक्षेप करने वाले, कौन है रोकने वाले। हमने सुना कि एक लेडी थी जो कि इस तरह का काम करती थी, तो कसाईयों ने उनको मार दिया।
कि ये लेडी हमारे काम में, हमारे बिजनेस में हस्तक्षेप करती है। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, इस चीज का मीट इंडस्ट्री इतनी बड़ी चलती है, इतने लोग इतने कस्टमर हैं, तो हमें तो प्रोवाइड करना ही होगा। इस तरह से अगर हमें बदल देगी और हमारी इंडस्ट्रीज बंद कर देगी तो हम काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो कभी-कभी प्रतिक्रिया का रूप भी ले लेता है समाज में। तो हमें तरीके से काम करना है कि हमें किसी को हर्ट भी नहीं करना है और सामने वाले की आत्मा को बदलने की कोशिश करना है, जिससे कि वो भी पाप करने से बचे और उन जीवों की भी हमेशा के लिए रक्षा हो। ना कि एक टाइम के लिए हो जाए और कुछ समय के लिए हो जाए या आपके सामने हो जाए और पीछे से मारे जाए। ये दया ज़्यादा स्थायी दया नहीं होती है। राग द्वेष परिणतिर्मोह। कहा कि मोह किसे कहते हैं? ने मोह से कहा कि जो लौकिक दया होती है उसमें मोह होता है एक्चुअल में। हम किसी एक व्यक्ति के प्रति हमारा राग है, बाकी जीवों के प्रति हमारी उपेक्षा भाव है। तो ये मोह का किसे कहते हैं? तो कि राग द्वेष परिणति मोह। मोह का मतलब है कि किसी एक के प्रति आपका राग है और किसी दूसरे के प्रति आपका द्वेष है। तो ये मोह का स्वरूप है। नायम स्व पर प्रतिबंधी। और इस तरह का जो मोहात्मक परिणाम होता है आत्मा का, वो न तो हमारे लिए कल्याणकारी होता है और दूसरों के संदर्भ में भी इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, दूसरे के मन में भी कुछ प्रतिक्रिया हो जाती है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ये दया बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती है, परंतु हाँ, व्यवहार में हम इसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकते हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि कोई नीडी है, किसी को ज़रूरत है, तो हमें देना ही पड़ता है। हम जो हेल्प कर सकते हैं, वो करने की कोशिश हम करते भी हैं। तो हमें ये समझना है कि इस दया की क्या सीमा है, क्या लिमिटेशंस हैं और वास्तव में दया कहते किसे हैं। हमें अगर ये समझ में आ जाए तो आचार्य भिक्षु का इसी के ऊपर विशेष बल था, लौकिक दया और लोकोत्तर दया। लोग ये समझते थे कि आचार्य भिक्षु जो हैं वो दान दया के विरोधी हैं। आम व्यक्ति को के ऊपर जो दया की जाती है, उनको जो सहायता की जाती है, वो उसको धर्म नहीं मानते हैं और इस प्रकार से वो समाज में दान दया का विरोध करते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा मैं विरोध नहीं करता हूँ, मैं तो दया का सही स्वरूप समझाता हूँ। किसी को समझना है तो समझाता हूँ, नहीं समझना है तो मैं उसको चला करके कुछ नहीं कहता। तुम किसी को कुछ देते हो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। तुम चाहे एक बोरी चना का पूरा आटा पिसवा करके उसकी रोटियां बना करके सबको बांटो तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये व्यावहारिक चीजें हैं जो व्यवहार में जिसकी जरूरत होती है, तो उसके विरोध में कुछ कहने की कोई बात नहीं है। किंतु मुझे अगर कोई पूछे तो मैं ये कह सकता हूँ सिद्धांत के रूप में कि भाई ये किसी को भूखे को भोजन देना या प्यासे को पानी पिलाना, ये वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से दया नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें कुछ जीवों की आपने हिंसा की है। जो रोटियां बनाई है, तो जो रोटियां बनाई है जिस चने की बनाई है, चने में जीव था, जीवन था। आपने उसको समाप्त करके किसी एक व्यक्ति को खाना खिलाया, 10 व्यक्ति को खिलाया, हजारों को आपने मारा और 10 की आपने पूर्ति की है। तो इसमें कुछ के प्रति आपका राग है, कुछ के प्रति आपका द्वेष है। तो ये मोह मिश्रित दया को धर्म नहीं कहा जाता है। तो सिद्धांत की बातें तो मुझे कहनी पड़ेगी जो मुझे पूछेगा, बट मैं कोई विरोध नहीं करता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यावहारिक दया के बारे में तीर्थंकर भी कभी निषेध नहीं करते हैं। कोई किसी को भूखे को भोजन देता तो तीर्थंकर भी नहीं कहते कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाते तो वो कभी निषेध नहीं करते कि ऐसा मत करो। बट अगर हम सिद्धांत सब चीजों को, लोग क्या है धर्म का लेबल लगाना चाहते हैं हर चीज के ऊपर। वो किसी को एक पैसे का भी सहयोग करते तो वो सोचते कि ये धर्म हो रहा है हमारा। तो वो धर्म का स्वरूप समझाने के लिए आचार्यों को बताना पड़ता है कि धर्म कहते किसको है, तुम पहले ये समझ लो। सब चीजें धर्म के नाम से मत करो, हर चीज पर धर्म का लेबल लगाना जरूरी नहीं है तुम्हारा। समाज में रहते हो, सामाजिक कुछ दायित्व भी होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं, कुछ लौकिक उपकार कल्याण करने की भी कुछ चीजें होती है, वो तुम करते हो, उसको धर्म का लेबल लगा करके मत करो। जस्ट यही कह दो कि ये हमारा मानवीय कर्तव्य है, ये मानवता है, एक दूसरे का सहयोग करना, किसी को अपेक्षा है तो ऐसा समझ करके करते हो तो उसमें कोई मनाही नहीं है। पर हर जगह बस धर्म मान करके करते हो, अगर धर्म नहीं कहते हैं तो लोग करते ही नहीं है। तो तुम्हारे अंदर वास्तव में अगर दया करुणा होती तो हर जगह धर्म को सोच करके नहीं करते आप। ये मैंने आज का विषय है,
थोड़ा आधा चैप्टर नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज में आपको कुछ प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। आवाज आपका म्यूट है, म्यूट है। बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हाँ, काम शिफ्ट हो गए, तो अच्छा, वो अभी काम 5 बजे के पहले खत्म करना पड़ेगा।